डियर स्टूडेंट्स, हम वाईके नीरज आप लोग का अपना एग्जामपुर परिवार में स्वागत करते हैं। सभी लोग उपस्थित हो जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरे तरफ से भी गुड मॉर्निंग। आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पिछली क्लास में संख्या के बारे में समझे थे और फिर आप लोग को बताए थे कि एक क्लास और लगेगा संख्या के प्रकार को बताने में। तो ध्यान से क्योंकि बेसिक जानकारी होना जरूरी है, तो चलिए आज हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग एक बार एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं संख्या के प्रकार, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करके लिखाएंगे नहीं। अगर आप संख्या के प्रकार को हम लोग ऐसे पढ़ाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण करके, जो टेट के क्लास 2 बजे लेते हैं उसमें वीडियो पढ़ा होगा। पहली क्लास पूरा का पूरा डायग्राम बनाकर बताए हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को हम इतना जानकारी दे रहे हैं कि कौन सी संख्या क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, लिख दे। संख्याओं का प्रकार। क्या लिखा है? संख्याओं का प्रकार। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिएगा, सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं, बहुत ही देखिए एक एक शब्द को क्लियर करके बता देंगे हम। ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर बात करते हैं, आइए देखिए, प्राकृतिक संख्या का। किसका? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्याएं, या इसी को आप कह सकते हैं धन पूर्णांक, है कि नहीं? नेचुरल नंबर। या इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं काउंटिंग नंबर। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। तो नाम से ही स्पष्ट है, किसी का हम डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, सबका सब क्या है? गिनती की जो भी संख्याएं हैं, सबका सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। गिनती का जो भी संख्या है, सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल क्लियर। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग पहले यहां पे आ जाइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर लाइन का, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा। इसी में देखिए टोटल अभी क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या? रेखा ग्राफ है। ये क्या हो गया आपका? 0 हो गया। और देखिए यहाँ पे लिखे हम 1, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 4, आगे मान लीजिए डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। यहाँ देखिए -1, ये क्या आपका? -2, -3, डॉट डॉट डॉट, माइनस इनफाइनाइट तक। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग काउंट किसको कर सकते हैं, गिनती किसको कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को यहां पे हम रिलेशन जोड़ के बताएंगे। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तीनों आपस में भाई भाई होता है। और कैसे भाई भाई है देखिए ना, भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम प्राकृतिक संख्या की बात किए, हम किसका बात किए? प्राकृतिक संख्या की बात किए। अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं तो कहां से शुरुआत होगा? +1 से, +2, +3, +4, +5, डॉट डॉट डॉट, प्लस इनफाइनाइट तक। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या। जरा ये बताइए कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है, काउंटिंग नंबर को दर्शाता है,
क्या जीरो को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जीरो को गिनती कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। ध्यान से देखिए, अगर हम ये कह दे कि ले लीजिए 0 आम है, ले लीजिए, इसका मतलब क्या? कुछ नहीं है। हम बोलेंगे कि -2 आम है, तो आप गिनती कर लेंगे -2 को? नहीं। अगर कहेंगे 5 आम है, तो आप क्या कहते हैं? गिनती कर लेंगे कि 1 2 3 4 5। तो कहां से होगा? 1 से प्रारंभ करके, 1 से प्रारंभ करके अनंत तक क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर? सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा नंबर लाइन पे। अब देखिए, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर देते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा, अगर 0 से हम शुरुआत कर देंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? पहले समझ लीजिए, फिर लिख देंगे। देखिए इधर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर्स। ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? हम एक बार यहां पे रेखा ग्राफ बना दिए हैं और इस रेखा ग्राफ के माध्यम से सब बता देंगे। ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। कोई पूछ दे कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? 0 से शुरू होता है। कहां से? 0 से लेकर के अनंत तक। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम पूर्णांक संख्या का बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्या को निगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों साइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? दोनों साइन के द्वारा। यानी कहने का मतलब निगेटिव वाला भी पार्ट होगा, पॉजिटिव वाला भी पार्ट होगा, 0 भी होगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ध्यान से देखिए, क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर? किसी को इसमें तो परेशानी नहीं है? ध्यान से देखिएगा, आप लोग जरा बताइए, प्राकृतिक पूर्ण समझ गए होंगे। आइए हम पूर्णांक के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं, इंटीजर नंबर। ध्यान से सुनिएगा, किसके बारे में? इंटीजर नंबर। देखिए, हम इसीलिए कह रहे थे कि आपस में भाई भाई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप लोग इन दोनों के बारे में बहुत बेहतर समझ गए होंगे, प्राकृतिक और पूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम ये कह दे आप लोगों से, अभी आप लोग नंबर लाइन देखे थे ना, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन के द्वारा अगर व्यक्त करते हैं, ये क्या है? डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इधर देखिए, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कहने का मतलब देखिए कि पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या को निगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। देखिए क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं का अगर आप बात करते हैं, इंटीजर नंबर, देखते रहिए, इंटीजर नंबर्स। बिल्कुल क्लियर? ये क्या है आपका? इंटीजर्स नंबर है। इसको हम लोग, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको आई द्वारा डिनोटेट करते हैं। किसके द्वारा डिनोटेट करेंगे?
आई के द्वारा डिनोटेट करेंगे। और देखिए यहां से आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल ऊपर में लिखा गया है, क्लियर है, ये क्या है ऊपर में लिखा गया है, ऐसे लिख लीजिए एग्जाम्पल का अगर आप बात करते हैं तो देखिए माइनस इन्फानाइट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फानाइट था। बिल्कुल क्लियर। अब यहां ध्यान से सुनिए, इसमें सुन लीजिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जितना भी पॉजिटिव वाला भाग है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, जितना भी ये पॉजिटिव वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धन पूर्णांक। लिख दे रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और जितना भी ये निगेटिव वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक, यानी निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स। ऋण पूर्णांक, क्लियर है, समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे, आपसे कोई पूछ दे कि जीरो क्या है, अगर कोई पूछ दे जीरो क्या है, अगर यहां पे हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं न्यूटन नंबर, है कि नहीं, या नेचुरल इंटीजर्स, या हिंदी नाम उदासीन पूर्णांक। कि जीरो कोई पूछेगा क्या है तो क्या बताएंगे, जीरो जीरो है यानी उदासीन पूर्णांक है, क्लियर। या अंग्रेजी में कहेंगे न्यूटन नंबर या नेचुरल इंटीजर्स। बिल्कुल क्लियर। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कैसे आपस में भाई भाई है। अगर एक से शुरू करके अनंत तक लिखे प्राकृतिक संख्या, जीरो को सम्मिलित कर दिए पूर्ण संख्या, माइनस वाला को भी सम्मिलित कर दिए पूर्णांक संख्या। क्लियर है, ये तीनों में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा जो बोलते हैं आप लोग लिख सकते हैं, बस समझिए। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले सम संख्या का सभी लोग जानते हैं, बस एग्जांपल देंगे और कुछ नहीं। सम संख्याएं क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर क्या होता है, जिस संख्याओं में दो से पूरा पूरा भाग लगे क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अगर हम बात करें देखिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 ETC। कोई पूछ देगा क्या जीरो सम संख्या है, आप बताइए। जीरो में अगर 2 से भाग देंगे, जीरो में अगर 2 से भाग देंगे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसीलिए आपका शून्य क्या हो जाएगा, सम संख्या हो सकता है। बाद बाकी अगर याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में पूछ दे आपसे सबसे छोटी सम संख्या तो आप लोग 2 लगाइएगा, ऑप्शन में जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जीरो दिया होगा तो आप जीरो कहेंगे। ठीक, आगे देखिए, सभी लोग जानते होंगे विषम संख्या, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। फिर से बताए, सब लोग बताइएगा, ध्यान से देखिए। इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहते 1 3, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए यहां पे हम एग्जाम्पल लिख दे, देखिए तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा, ETC। अब देखिए ये आपका क्या है,
विषम संख्या है और ऊपर वाला क्या था, सम संख्या था। बिल्कुल क्लियर। तो सम और विषम सभी लोग जानते होंगे, ये आपका 2k के फॉर्म में होता है और ये 2k + -1 के फॉर्म में होता है। क्लियर। अगर बात करें यहां से, अगर हम रिलेशन का बात करें तो ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर मान लीजिए इवन में अगर इवन को जोड़ेंगे, इवन नंबर में इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, सम ही होगा। अगर हम कह दें ऑड में ऑड को जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमेशा क्या होगा, इवन बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर। जोड़ के देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, इवन में अगर ऑड को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। क्लियर। और यही काम यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर घटाएंगे भी तो यही बात होगा। क्लियर। तो यहां पे हम ये 3 पॉइंट यहां डिनोटेड कर दिए। इधर भी देख लीजिए, देखिए अगर इवन नंबर में अगर इवन से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। क्लियर। इधर देखिए, इवन में अगर ऑड से गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कह दे 2 तिया 6, हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। क्या होगा, इवन ही होगा। जैसे हम कह दे 4 पंचे तो 20। देखिए इधर ऑड में अगर ऑड का गुणा होगा तो कभी इवन हो नहीं सकता है, हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, और ध्यान से सुन लीजिए, देखिए जो सीटेट से मिलता जुलता टॉपिक है वो आपका स्क्वायर रूट है, एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शन से भी प्रश्न आ जाता है कि नहीं। तो ये सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। तो 2 बजे, दिन के 2 बजे हम आज स्क्वायर रूट क्यूब रूट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, तो वहां भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कितना बजे, 2 बजे, 2 PM में। क्लियर। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वहां से क्लियर हो जाएगा। यहां अगर आप लोग को बोर्ड मास, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास नाम सुने होंगे आप लोग। तो जो बोर्ड मास होता है उसको हम लोग बेहतर से पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद जो अगला क्लास होगा मेरा कल का, वो बोर्ड मास ही पढ़ाएंगे। क्लियर। जिसमें आप लोग देखे होंगे ब्रैकेट वाला प्रश्न होता है, बार ब्रैकेट लगा देता है, तरह तरह के प्रश्न रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले पूरे संख्या पे एक बार नजर डाल देते हैं ना, बस एक बार मेरे माइंड में आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्याएं, इसी को हम लोग रूढ़ संख्या भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। क्लियर। या इंग्लिश में कहेंगे तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। आइए सब लोग समझ लीजिए। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, एक के अतिरिक्त, पहले कह दिया कि एक को इग्नोर कर दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक के अतिरिक्त वे सारे धन पूर्णांक जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो क्या एक अभाज्य संख्या होगा ना, 2 हाँ अभाज्य संख्या होगा, 3 अभाज्य संख्या होगा, 5 क्योंकि इस सब में 1 से भाग लगेगा और स्वयं अपने आप से भाग लगेगा। बिल्कुल क्लियर। तो देखिए 7 9 नहीं होगा, 1 से भी लगता है, 3 से भी भाग लगता है, 9 से भी लगता है, इसीलिए 9 नहीं होगा। 11 13 17 19 आप लिख सकते हैं, 23 है कि नहीं, डॉट 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 etc जो भी होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बाद बाकी हम कह तो रहे हैं, जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जहां पे डायग्राम बना के बताए थे
बहुत डीपली चर्चा किए थे। आप लोग वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा डीपली देखना होगा तो। यहाँ पे बस काम भर का आप लोग को सिर्फ एक बार हम परिचित करवा दे रहे हैं, डिफिनीशन बस वैसे मुंह से बोल दे रहे हैं। जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा समझ लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें, आपसे पूछ दे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई आपसे पूछ दे, अभाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। बिल्कुल क्लियर। देखिए अगला पॉइंट क्या बन सकता है? सबसे, या डायरेक्ट कहा देगा सम अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। आपसे कह देगा कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या या छोटी सम अभाज्य संख्या कह दे, तब पर भी क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य भी है। बिल्कुल क्लियर। यहां से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर हम करें यहां से बात करें 3, 5, 7, देख रहे हैं 2-2 का डिफरेंस है, यानी क्रमिक, देखिए क्रमिक विषम अभाज्य संख्या, क्रमिक विषम अभाज्य संख्याएं क्या क्या होगा? 3, 5 और 7, बस। क्योंकि 3, 5, 7 ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्रमिक है, जिसके बीच का अंतर क्या है? सेम सेम, इसके बाद कोई नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए, आपसे कोई पूछ दे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, तो क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स का ये मतलब हुआ जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो देखिए आप कह सकते हैं 3, 5, यहां ध्यान से देखिएगा, कह सकते हैं 5, 7, ध्यान से देखिए 11, 13 है कि नहीं, 17, 19, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, यानी 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 का है। कितना का डिफरेंस है? 2-2 का डिफरेंस है। बिल्कुल क्लियर। कल से आप लोग को पढ़ने में और इंटरेस्टिंग और मजा आएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें बोर्ड मास जैसा प्रश्न सी-टेट में बनता है उसी पे हम बिल्कुल आधारित प्रश्न बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम सिखाएंगे, और रैंकिंग वाला, ब्रैकेट वाला है कि नहीं, जो भी प्रश्न बनता है बार ब्रैकेट वाला, उस पे हम चर्चा करेंगे कल के क्लास में। चलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्लियर हो गया ना। वैसे तो इसको हम लिखाए हैं, प्रूव करके भी दिखाए हैं कि 3 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है, 3 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या है, सब का सब 6 के ±1 के फॉर्म में होता है। और हम प्रूव्ड करके भी दिखाए हैं कि कैसे 6 के ±1 के फॉर्म में होता है। 3 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या आप 6 से भाग दीजिए, या तो 1 आएगा, तो देखिए जैसे 5, तो देखिए 6 के -1 है, 6 गुने 1 -1, 7 6 गुने 1 +1, 12 6 गुने 2 -1, 13 6 गुने 2 +1, 17 6 गुने 3 -1, 19 6 गुने 3 +1। अब बात करते 23 6 गुने 4 -1, है कि नहीं। तो जितने भी अभाज्य संख्या है 3 से बड़ा, सब का सब 6 के ±1 के फॉर्म में है। आगे और इसमें देख लीजिए, आपसे कोई पूछ दे, आप लोग भी रट लीजिए, अगर ऐसे पूछ दे कि 1 से लेकर, पूछ देता है कभी कभी, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या। आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 15। क्लियर। अगर कोई ये पूछ दे
1 से लेकर, ये सब जानना जरूरी है, 1 से लेकर, यहाँ पे 1 से लिखे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, 51 से, ध्यान से देखिए, अगर हम ये कह दे कि 51 से लेकर 100 तक, कितना तक, 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 10। अगर कोई ये पूछ दे कि 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। तो इतना आप लोग क्या करेंगे, मन में रखेंगे। बिल्कुल क्लियर, सभी लोग समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम चर्चा करें, अभाज्य हो गया था, भाज्य संख्या का या यौगिक, देखिए हम इसको भाज्य संख्याएं या इसी को यौगिक संख्याएं या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सुनिए ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभाज्य तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, यहां पे भाज्य का बात कर रहे हैं। इसका सेंस ये हुआ कि यदि किसी भी जिस संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या में एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। या अपने भाषा में ये कह सकते हैं, जिस संख्या का कम से कम 3 फैक्टर हो, जिस संख्या में कम से कम 3 संख्याओं से भाग लगे, क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर आप एग्जाम्पल का बात करते हैं तो क्या 1 लिखेंगे ना, 2, 1 और 2 से भाग लगता है, 3 नहीं, 1 और 3 से भाग लग रहा है, क्या होगा, 4 होगा। 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है। कम से कम कितना संख्या से भाग लग रहा है, 3 से, और 3 से ज्यादा जितना से लगे। लेकिन कम से कम कितना संख्या से लग रहा है, तो आप कहेंगे 3 से। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 हो गया, बिल्कुल क्लियर। जैसे आप कह सकते हैं 6, देखिए, और आगे कह सकते हैं 8, 9, और आगे जा सकते हैं 10, 12, अरे TTC। यानी बस हमको इतना समझाना है। देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे, 4। समभाज्य संख्या पूछेगा तब पर भी 4। कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, तो क्या होगा, 9 होगा। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है, 9 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है, 9 होता है। बिल्कुल क्लियर, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सभी लोग नाम जानते होंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं क्या है, को प्राइम नंबर्स। बिल्कुल क्लियर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या का यह मतलब हुआ कि दिए गए संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ, कॉमन फैक्टर।
दिए गए संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो, क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाता है। या अपने भाषा में कह सकते हैं दिए गए संख्याओं का HCF एक हो। यानी कहने का मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगेगा, कोई और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कितना से भाग लगना चाहिए? एक से भाग लगना चाहिए। जैसे हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, हम कहे 2 और 3, देखिए सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। बिल्कुल क्लियर। यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप कह सकते हैं 5 7, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कह सकते हैं 11 17, ये भी सह अभाज्य संख्या है। देखिए लिख सकते हैं 23 और 29, ये भी सह अभाज्य संख्या है। लिख सकते हैं 5 29, ये भी सह अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब सबका HCF क्या होगा? यानी दिए गए संख्याओं का HCF, अगर आप देखेंगे इसका HCF हम आपसे पूछ दे HCF तो क्या बताएंगे? 1 होगा। अगर हम इसका HCF पूछ दे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा? 1 होगा। यानी जितने भी टर्म लिखे हैं, जितने भी उदाहरण लिखे हैं, वो दोनों संख्या में कितना से भाग लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगेगा। कितना से भाग लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। देखिए कहीं कहीं लिखा होता है, इसी को ऐसे लिख देता है। यही सेम बात है रिलेटिवली प्राइम नंबर। देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, इसको भी हम लोग सह अभाज्य ही कहते हैं। दोनों का मतलब सेम सेम, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए जितना भी टर्म लिखे हैं सब में सबका सब अभाज्य है। लेकिन यहां देखिए 16 9, ये क्या है? सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका जो HCF होगा, अगर हम बात करते हैं HCF का, देखिए ध्यान से देखिएगा तो 1 होगा। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे कि 16 और 9 में सिर्फ और सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा। इसका मतलब ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अगर जैसे हम बात कर दे, देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या ही कहलाता है। जैसे हम कह दे आपसे कि 25 और 23, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना से इसका HCF क्या हो जाएगा? अगर हम HCF का बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 के अतिरिक्त कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, सह अभाज्य और रिलेटिवली प्राइम नंबर दोनों का सेंस एक ही होता है। या तो आपको प्राइम नंबर कहिए या तो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहिए, दोनों का हिंदी नाम वही होता है, सह अभाज्य संख्या। क्लियर? आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं प्राइम नंबर का। ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम परिमेय संख्या के बारे में जरा चर्चा करने जा रहे हैं। परिमेय संख्या सभी लोग परिचित होंगे, एक बार और परिचित हो जाइए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए रेशनल नंबर का यह मतलब हुआ कि जिन संख्या को लिख देते हैं, देखिए जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। Q इक्वल नोट 0, जहां ध्यान से देखिएगा, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, यहां देखिए P और Q
बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर्स नंबर। क्लियर, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर। तो जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या निगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए, हम कहें -3, एकदम परिमेय संख्या, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, -3/8 ऑलरेडी ये परिमेय है। हम कह दें यहाँ पे देखिए 5, ये क्या है, परिमेय है, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे 22/7, पहले से भिन्न के रूप में है। देखिए लिखे √9, इसका पूर्णतः वर्गमूल हो जाएगा, परिमेय है। देखिए हम लिखे 0, 0 में 1 से भाग देंगे, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, हम लिखे 0, ये सब क्या है, परिमेय है। क्लियर है। अगर मेरा मन किया लिख दिए -8/5, ये सब क्या है, परिमेय है, बिल्कुल क्लियर। अगर मान लीजिए हम दशमलव में कह दे, ध्यान से देखिए 0.57, ये सब क्या है, परिमेय है। दशमलव के बाद अंक निश्चित है, क्या हो जाएगा, सबका सब परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय का उदाहरण देख लिए। तो चलिए कल हम चर्चा कर देंगे अपरिमेय के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, कल चर्चा कर देंगे अपरिमेय के बारे में, और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करते हुए फिर किस पे चर्चा करेंगे, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।